नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं आपके साथ हूँ मनीषा। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसको लेकर हम उतरे हैं पटना की सड़कों पे। आइए जानते हैं आज की महिलाओं और लड़कियों से कि बिहार सरकार ने जो भी लड़कियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको लेके यहाँ की लड़कियाँ और औरतें कितने सेटिस्फाइड हैं। तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसके नेतृत्व में आप क्या कहना चाहती हैं बिहार सरकार को? बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो फिर वहाँ लैग कर जा रही है। जैसे कि बिहार पहला स्टेट है जहाँ पे विमेन को रिजर्वेशन मिली है, बट अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पे, जैसे अगर हम पंचायत इलेक्शन की बात करते हैं या फिर नॉर्मल अगर किसी टाउन में वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे विमेन को मतलब कहते हैं ना, वो आती है कंटेस्ट करने इलेक्शन, बट पावर वो एक्सरसाइज नहीं करती है। पावर कोई मेल काउंटर पार्ट, उनके हस्बैंड हो गए, उनके फादर या इन लॉज हो गए, वो करते, जो भी मेल काउंटर पार्ट है। तो हम देख रहे हैं कि विमेन को पावर्स मिल रहा है, बट वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही है। तो कहीं ना कहीं वी एज अ विमेन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि शायद हम खुद के लिए खुद वॉइस नहीं करना चाहते, हम चाहते हमारे लिए कोई और बोले, और जब तक कोई और बोलेगा तो वो शायद अपने इंटरेस्ट को लेके बोलेगा, वो बात हमारे इंटरेस्ट की करेगा बट फुलफिल खुद के इंटरेस्ट को करेगा। और जैसा दहेज को लेके आप क्या कहना चाहती हैं? दहेज तो अब मतलब ये प्रेस्टीज की बात हो गई है। अगर हम दहेज की बात करें तो अगर हम कहते हैं नहीं देंगे, बट एज अ मतलब हम दहेज में सोसाइटी को दिखाने को करते कि अगर कोई बहुत ज़्यादा दे रहा है तो कहते वाह, इसने बहुत ज़्यादा खर्च किया अपनी बेटी की शादी पे। कोई कम दे रहा था तो अपनी बेटी को कुछ दिया नहीं। और ये माइंडसेट मतलब आई थिंक जो हस्बैंड है आपकी जिससे शादी हो रही है उसको क्लियर होना चाहिए। जब आप खुद अपने पैर पे खड़े हो, कहते हैं ना कि एक तो लड़की आपके यहाँ जा भी रही है, अगर वो इंडिपेंडेंट है, वर्किंग वुमेन है, तो वो अपना सर कह रहे हैं ना कि वो जो भी जॉब करे उससे भी उनको बेनिफिट हो रही है, प्लस डाउरी जो मिल रहा है उससे भी हो रही है। तो इन अ वे हम कह रहे हैं कि हम लड़कों को खरीद रहे हैं। लड़कियां भले हम लड़कियों को काम करवा रहे, बट खरीदार लड़के रहे। तो जैसे कि आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहती हैं दहेज प्रथा को लेके? पेरेंट्स को क्या कहेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए, बट जब अगर वो किसी अपनी बेटी की वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को अच्छे से दे, उसको कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करते, तो शायद ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये स्टेप लेना चाहिए कि वो ना दे। लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए ताकि वो किसी और के भरोसे डिपेंडेंट ना हो। ऐसा करने से दहेज देना ही खत्म हो जाएगा बस। बट एट द सेम टाइम जो मेल काउंटर पार्ट है उसको ये क्वेश्चन रेज करना चाहिए कि जब आप खुद कैपेबल हो तो आपको क्या चाहिए। आपको एक पार्टनर मिल रही है, लाइफ पार्टनर फॉर लाइफ मिल रही है, यू नीड टू सेटिस्फाइड फ्रॉम। तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? ये हर साल तो मनाया जाता है, हर साल बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं कि महिलाओं के लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, कुछ हद तक होता भी है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है उससे बहुत कोई वाकिफ भी है, लेकिन उसके लिए काम तो किया नहीं जा रहा है। जैसा कि नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान पे निकले हैं और 3 मुद्दे को लेके निकले हुए हैं, जैसे कि दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया और शराबबंदी। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये तीनों मुद्दा एग्जैक्ट रूप पे बिहार में बंद हो चुका है? कहने के लिए तो बंद है, लीगली सब चीज़ बंद है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में होटल में शराब बरामद हो रहे हैं, या फिर नॉर्मल पार्टीज़ में भी आपको इजीली शराब अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन ये तो है नहीं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान लाना पड़ेगा ताकि जो भी वो वादे कर रहे हैं वो जाके सच हो सके। और आप जैसे कि आज क्या कुछ कहना चाहती हैं? सरकार को भी कुछ कहना चाहती हैं आप कि वुमेन्स के लिए क्या कुछ करे वो सरकार? हाँ, वो डेवलपमेंट प्लान्स ला रहे हैं और उनको मतलब सिर्फ पेपर वर्क करने से नहीं होगा, उनको देखना पड़ेगा कि वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए और मतलब ग्राउंड लेवल पे एम्प्लॉय करिए अपने आदमी, ताकि वो देखे कि हाँ, आप जो एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर रिजर्वेशन ला रहे हैं विमेन के लिए, तो वो उतना रिजर्व सीट जो है, वो वैकेंट सीट है, वो वैकेंट नहीं जा रहा है। इतने बहुत लिटरेसी भी बिहार का बहुत लो है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। और बच्चियाँ स्कूल में मिड डे मील के लिए बस जाती है पढ़ने के नाम पे, तो ये पता नहीं क्या है, लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा सरकार। जैसा
कि आए दिन सुनते रहती हूँ कि रेप का केस आते रहता है, उसको लेके आप क्या कहना चाहती हैं कि लड़कियां सुरक्षित रात को निकल सकती हैं? नहीं, रात तो बिहार अभी भी सेफ नहीं है, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। और सारे स्टेट क्या सेफ हैं? नहीं, सारे स्टेट से कोई कहने के लिए तो मेट्रो सिटीज़ जो हैं वो सेफ कहा जाता है, लेकिन जैसे हम लोग एक डॉक्टर रेड्डी का केस भी जानते हैं, तो वो तो डेवलप्ड सिटीज़ में आते हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कोई जैसे बिहार को पिछड़ा स्टेट कहा जाता है, तो इसलिए नहीं कह सकते कि बिहार पिछड़ा स्टेट है तो यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है। लड़कियाँ डेवलप्ड सिटीज़ में भी सेफ नहीं है। तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको लेके आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? खुद में सशक्ति सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, खुद का इंडिपेंडेंस ज़रूरी है। और ये जब तक मैं आप अपने अंदर का क्या बोल सकते हैं उसको, फ्रीडम और अपने मन से नहीं जब तक मैं जागरूक होंगे ना, उसके लिए किसी का बैरियर और कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब तक मैं आप जैसे हम लोग के घर में होता है कि फ्रीडम को लेकर के मम्मी पापा हाँ 8 बजे के बाद नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो भाई आप उस चीज़ के लिए बनाइए कि हाँ हम किस वे में किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो पहले वो बनाना पड़ता है कि हाँ हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि लड़कियां सुरक्षित रोड पे 8 बजे के बाद नहीं निकल सकती है? निकल सकती हैं जब तक वो चाहे। ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, जैसा हम जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि लड़के भी सिर्फ अच्छे ही हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जागरूक अपने तरफ से अगर नहीं होंगे तो फिर देश भी मतलब सरकार भी कितना ही करेगी किसी चीज़ को लेकर के। सरकार तो हर चीज़ कर ही रही है, आगे भी करना चाहिए ही। और भी इसके लिए सबसे पहला तो प्रोटेक्शन तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा एजुकेशन पॉलिसी अगर, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है हमारे बिहार में वो लिटरेसी रेट को लेकर के है। क्यों है? क्योंकि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग सबसे ज़्यादा लिटरेसी को लेकर के महामारी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी होता है तो पढ़ते नहीं है तो वो लिटरेट नहीं होता। और कहते हैं ना, लड़की दो कुल को देखती है, अपना आने वाला कुल भी देखती है और अपना जो मायका है उसको भी देखती है। पर बहुत जगह पे पढ़े लिखे लोग भी लड़कियों का बलात्कार करते हुए दिखते हैं। यहाँ पढ़ाई लिखाई में तो मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पर बहुत जगह पे ना पढ़े लिखे लोग भी मतलब आप देखोगे कि लड़कियों के साथ मतलब लड़कियां अगर किसी जॉब के लिए जाती हैं, वहाँ बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर वो उनका मतलब फिगर देखते हैं। तो उसके लिए सरकार को पॉलिसीज लानी चाहिए, जिससे कि हाँ जैसे अभी हो रहा है कि जितने भी मतलब फांसी रोल तो इतना तो चल ही रहा है, लेकिन उसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर किया जाएगा मतलब पावर रखेंगे ना, जैसे कि अभी डिजिटल हो गया, डिजिटल 8 o'clock के बाद एक वॉच सिस्टम आता है जो मतलब हमारे बिहार में नहीं है, बहुत सारे जगहों पे है कि वो सेफ्टी। दहेज को लेकर क्या कहना चाहेंगी? दहेज वो तो बिहार में जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली का एक जो होता है ना कि दहेज, चाहे वो बहुत ज़्यादा पढ़े हो नहीं पढ़े हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा है कि दहेज देना देना ही देना है। क्यों देना है? क्योंकि मेरी बेटी खुश रहेगी। चाहे मेरे घर में पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी बुआ दरोगा है, ठीक है, उसके बावजूद उनको 35 लाख दहेज दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे फूफा जी SDO हैं। तो सोच लीजिए। आप आगे जनरेशन के लिए क्या आप भी दहेज देना चाहेंगे? एकदम नहीं, हम तो हमेशा बोलते हैं कि हम तो दहेज देंगे ही नहीं, लेकिन मेरे पापा अभी भी कहते हैं कि नहीं दहेज तो देना ही है। तो पेरेंट्स का मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए आप क्या कहेंगे पेरेंट्स को? कहते हैं ना कि लड़के वाला ही दहेज मांगता है, ये जरूरी नहीं है। होता है कि पेरेंट्स देखते आ रहे हैं कि प्रताड़िता होते जाती है हमेशा, कि मेरी बेटी खुश रहेगी कि नहीं, उसके साथ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ पे तो पेरेंट्स अपने कंसर्न को लेकर के वो टोकन ऑफ लव को दहेज में बदल देते हैं। कहे ना कि खुद अपने मन से जाए नहीं है पढ़ाए मन का हाल। तो कहते हैं ना कि अगर अपने मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं लेंगे या मेरा छोटा भाई है तो उसके टाइम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हम भी नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम लोग लिटरेट हो चुके हैं, पढ़े लिखे। और पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा जब हम अच्छी चीजें ही ना करें। जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार जैसा कि समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, उनको 3 मुद्दे को लेकर, जैसे कि बाल विवाह और दहेज प्रथा, शराबबंदी। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में ये सब बंद हो चुका है पूर्ण रूप से? नहीं, पूरी तरह से तो अभी बंद नहीं हुआ है, पर हाँ कुछ जगह पे सुनने के लिए आया, पर स्पेशली दहेज अभी भी हम लोग देख रहे हैं हर जगह दहेज देना ही पड़ता है। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको दहेज देना ही पड़ता है। और हम ये भी देखते हैं ना कि कुछ पेरेंट्स अपनी मर्जी से दहेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़के ही मांगते हैं या कुछ लड़के की फैमिली भी देना चाहती है। वो कहती है हम तुमको इतना पढ़ा लिखा रहे हैं तो भी हमको दहेज देना ही पड़ेगा।
मतलब इसमें ना कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है कि या फिर मेल ही मांगता है या फीमेल मांगता है, इसमें फीमेल का भी उतना ही हाथ है जितना मेल का हाथ है। तो आप वैसे फीमेल्स को क्या कहना चाहेंगी? उनको क्या ही कहें, उनको किसी बात का कोई फर्क तो पड़ता है नहीं, कह के तो थक गए हैं। अभी हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, मतलब हम अगर अपने घर में सोच बदलेंगे तभी आगे जाके बदलेगा। तो मैं पहले अपने घर में अपनी मम्मी, अपने भाई और पापा का सोच बदलना चाहती हूँ, ताकि वो जब मेरे भाई की शादी हो तब वो लोग दहेज ना ले। ऐसे ही कर करके आगे जनरेशन बढ़ता जाएगा तो ये सोच बदलती जाएगी। शराबबंदी अब तो हम डेली रोड पे देखते हैं, कोई ना कोई नया एक्सीडेंट केस, लोग इधर पी के परे रहते हैं, अपनी बीवी को मार रहे होते हैं। मतलब कि आपके हिसाब से शराबबंदी लागू नहीं हो पाया? से बैन नहीं हुआ है, पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस शराबबंदी को लेके कि देखिए सरकार तो आए दिन बाहर समाज सुधार अभियान पे निकल रहे हैं शराबबंदी को लेके, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? वो निकल रहे हैं यार, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं तो वो तो निकलेंगे ही ना, मतलब उनको तो वोट चाहिए, वो वोट कलेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स निकलेंगे। मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो बस वोट चाहिए, उनको दिखाना है कि क्या हो रहा है, मतलब हम कर रहे हैं। ऐसी तमाम अच्छी खबरें जानने के लिए आप रब्जी राय के संग बने रहें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।